सोचिए एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थर और आस्था से नहीं बनी है, बल्कि बनी है एक ऐसी जिद से जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई, और वो हर बार राख से फिर जी उठी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर की। ये कहानी है विनाश की, और उससे भी कहीं ज्यादा पुनर्जन्म की। तो आइए इसके 1000 साल पुराने रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस सफर के दिल में है। आखिर कैसे कैसे कोई एक पवित्र जगह इतनी बार हमलों का निशाना बनती है, और फिर भी हर बार अपनी राख से दोबारा उठ खड़ी होती है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जिसे झुकाया नहीं जा सकता। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, इतिहास से भी पहले, पौराणिक कथाओं के दौर में, क्योंकि सोमनाथ की जड़ें वही हैं और इसकी कहानी जुड़ी है चंद्रदेव यानी कि सोम से। देखिए, ये जगह हमेशा से ही खास रही है। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिवेणी संगम है। मतलब यहाँ 3 पवित्र नदियां आकर मिलती हैं, कपिला, हिरन और पौराणिक सरस्वती। और जहाँ नदियां मिलती हैं वहाँ आध्यात्मिकता तो खुद ब खुद जन्म ले लेती है। तो समझिए, इसकी जमीन ही पवित्र है। तो कथा कुछ यूं है कि चंद्रदेव सोम को एक श्राप मिला और उन्होंने अपनी सारी चमक, अपना सारा तेज खो दिया। फिर उन्होंने इसी पवित्र संगम में डुबकी लगाई, और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें अपनी चमक वापस मिल गई। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा प्रभास, जिसका मतलब ही होता है चमक। और मंदिर कहलाया सोमनाथ, यानी सोम के नाथ, सोम के भगवान का घर। अच्छा, ये तो हो गई पौराणिक कहानी। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें 9वीं सदी के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें इस जगह को एक बड़ा तीर्थ स्थल बताया गया है। और फिर साल 997 ईस्वी के आसपास चालुक्य राजा मूलराज ने यहाँ पहला पत्थर का मंदिर बनवाया। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी पुराने मंदिर को ही नया भव्य रूप दिया हो। और अब हम आते हैं मंदिर के इतिहास के उस मोड़ पर, उस घटना पर जिसने सोमनाथ की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं महमूद गजनी के उस कुख्यात आक्रमण की। साल था 1026, और जो लूट हुई उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहते हैं महमूद गजनी यहां से करीब करीब 2 करोड़ दिनार की दौलत लूट कर ले गया था। जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये बताता है कि ये मंदिर कितना समृद्ध था। पर सवाल ये उठता है कि ये हमला कितना भयानक था। क्या मंदिर को पूरी तरह मिटा दिया गया था? देखिए, इस पर इतिहासकारों की राय थोड़ी अलग है। एक तरफ गजनी का ही दरबारी विद्वान अल बिरूनी लिखता है कि ये सिर्फ लूट नहीं थी, बल्कि एक सच्चे मुसलमान के लिए मूर्ति पूजा को खत्म करने का एक न्यायसंगत काम था। लेकिन दूसरी तरफ आज के ज़माने की इतिहासकार रोमिला थापर जैसे लोग एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं। वो कहती हैं कि अगर मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया था तो सिर्फ 12 साल के अंदर उसकी मरम्मत कैसे हो गई? शायद मंदिर को अपवित्र किया गया था, पर पूरी तरह जमींदोज नहीं। और इस हमले का असर सिर्फ मंदिर के दीवारों पर नहीं हुआ, इसका असर लोगों के दिलों पर हुआ। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद गजनी के साथ आया विद्वान अल बिरूनी लिखता है। उसने देखा कि इन हमलों ने एक ऐसा गहरा जख्म दिया है कि हिंदुओं के मन में सभी विदेशियों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला शक और विरोध पैदा हो गया। और यकीन मानिए, गजनी का वो हमला तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा, विनाश का और फिर उसी मलबे से दोबारा खड़े होने का। एक ऐसा चक्र जो सदियों सदियों तक चलता रहा। गजनी को गए 200 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन सोमनाथ के जख्म भरे नहीं थे। साल आया 1299। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पहुंची, और एक बार फिर मंदिर को खंडर में तब्दील कर दिया गया। फिर लगभग 100 साल बाद 1395 में गुजरात के गवर्नर जफर खान ने भी वही किया। ऐसा लगता था कि जब भी कोई नई सत्ता आती, उसकी पहली नज़र आस्था के इस केंद्र पर ही पड़ती थी। सिलसिला रुका नहीं। 1451 में गुजरात का एक और ताकतवर सुल्तान महमूद बेगड़ा, उसने भी मंदिर को अपवित्र किया। कोशिश यही थी कि ये प्रतीक दोबारा कभी सिर न उठा पाए। और ये चक्र मुगल दौर तक खिंचाया। 1665 में बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इसे गिरा दिया जाए, और इस बार तो एक चेतावनी भी दी गई
कि अगर यहाँ दोबारा पूजा करने की कोशिश की तो इसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर विनाश के जवाब में एक निर्माण की लहर उठती थी। हर हमले के बाद कोई ना कोई इसे दोबारा बनाने के लिए खड़ा हो जाता था। चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे बेहतरीन पत्थर से फिर से बनवाया। खिलजी की तबाही के बाद राजा महिपाल प्रथम ने इसे दोबारा जिंदा किया, और जब मुगलों के दौर में असली जगह पर पूजा करना नामुमकिन हो गया तो 1783 में इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ठीक पास में ही एक नया मंदिर बनवा दिया। मानो कह रही हो, तुम इमारत गिरा सकते हो, आस्था नहीं। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा अजीब मोड़ आता है। ये किस्सा जुड़ा है ब्रिटिश राज से और सोमनाथ मंदिर के खोए हुए दरवाजों से। बात है 1842 की। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो एक जोरदार घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बहादुर ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान की गजनी से सोमनाथ के वो दरवाजे वापस ला रही है जिन्हें महमूद गजनी लूट कर ले गया था। इसे 800 साल पुराने एक जख्म पर मरहम की तरह पेश किया गया और इस मिशन को पूरा करने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया। ब्रिटिश सेना को हुक्म मिला कि वो महमूद गजनी के मकबरे पर धावा बोलें, वहां लगे चंदन के दरवाजों को उखाड़ें और उन्हें वापस भारत लेकर आएं। एक बड़ा ही नाटकीय अभियान था ये। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। जब वो दरवाजे बड़े शान शौकत से भारत लाए गए और उनकी जांच हुई तो पता चला कि वो दरवाजे सोमनाथ के थे ही नहीं। जी, वो ना तो चंदन के थे, ना ही उन पर भारतीय कला का कोई निशान था। वो तो देवदार की लकड़ी के बने थे और उनकी बनावट मिस्र की थी। 800 साल पुराने अपमान का बदला लेने का वो पूरा का पूरा ब्रिटिश मिशन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुआ। कितनी अजीब बात है ना। तो इस उतार चढ़ाव भरी कहानी के बाद अब हम आते हैं सोमनाथ के आज के स्वरूप पर, उस मंदिर पर जिसका पुनर्जन्म हुआ भारत की आज़ादी के साथ। देश आज़ाद हो चुका था और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण लिया कि सोमनाथ को उसका गौरव वापस दिलाना है। महात्मा गांधी ने भी इस काम को अपना आशीर्वाद दिया, पर उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही। उन्होंने कहा, मंदिर बनाने का पैसा सरकार के खजाने से नहीं बल्कि आम जनता के चंदे से आना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। और फिर मई 1951 में आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नए मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक और मंदिर बनाना नहीं था। नहीं, ये एक आज़ाद देश का अपनी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत पर दोबारा हक जताना था। सदियों के हमलों के बाद ये राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के दोबारा खड़े होने का एक बहुत बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। तो आखिर में सोमनाथ की कहानी क्या है? ये हार या जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जज्बे की जो टूटने से इनकार कर देता है। ये कहानी है प्रतिरोध की, दृढ़ता की। ये दिखाती है कि एक प्रतीक को आप बार बार तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को, उसके मतलब को खत्म नहीं कर सकते। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई समाज, कोई संस्कृति एक ही स्मारक को बार बार सदियों तक बनाती रहती है, तो ये हमें उसकी याददाश्त की ताकत के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि वो समाज सिर्फ पत्थर नहीं जोड़ रहा होता, वो अपनी पहचान, अपने इतिहास और अपनी आत्मा को जिंदा रखने की कभी न हारने वाली कोशिश कर रहा होता है।